हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिसेस में आज हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो बेसिकली 4 तरीके के ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिसेस में। पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। पहला होता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दूसरा ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तीसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, मतलब कि एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट से। चौथा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि हम दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। सेकंड क्या है? डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, तो दो मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होगा उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। और थर्ड वाले में हम क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर मतलब एक कांस्टेंट को जब हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस आता है ये पढ़ेंगे हम। और चौथा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। राइट कर लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, और बी भी एक मैट्रिक्स है बी आई जे। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम है। तो ऑर्डर ले लेते हैं एम क्रॉस एन, इसका भी ले लेते हैं एम क्रॉस एन। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को जब हम ऐड करेंगे तो हमें एक सी मैट्रिक्स मिलेगी। सी मैट्रिक्स मिलेगी ए और बी को ऐड करने पर। मगर ए और बी कब ऐड करेंगे उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है जो ऑर्डर है वो दोनों मैट्रिक्स का कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? सेम है, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं, वरना उनको ऐड नहीं कर सकते। नाउ जब हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स सी मिलेगी हमें, और जो मैट्रिक्स सी का ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा जो ए और बी का है। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ऐड होती हैं और जो मैट्रिक्स आती है हमारे पास उसका ऑर्डर भी क्या होता है? सेम होता है। मान लेते हैं मैट्रिक्स ए क्या दे रखी है हमें? A11 A12 A21 A22। इसी तरीके से मैट्रिक्स बी क्या है हमारे पास? B11 B12 B21 B22। तो चाहे देन जो मैट्रिक्स सी आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी? A11 मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी B11 B12 B21 B22। नाउ ऑर्डर सेम होता है, देन उसके बाद ऐड कैसे करते हैं? उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 A21 प्लस B21, इसी तरीके से B22 प्लस A22। सॉरी यहाँ पे ये चेंज हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। क्या कंडीशन होती है? कंडीशन एक ही है, केवल ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम। और अगर ऑर्डर सेम है तो दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड होती हैं? जो दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो ऐड होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इस एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स बी दी गई है, तो हमें फाइंड क्या करना है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/2, और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है? 2/2। तो ऑर्डर सेम है, मतलब एडिशन हो सकता है ना। उसके बाद मैट्रिक्स ए लिख लीजिए प्लस मैट्रिक्स बी। नाउ एडिशन कैसे होता है? जो मैट्रिक्स हैं दोनों उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। √3 प्लस 2 1 प्लस √5
2 प्लस यहाँ पर है -2, 2 प्लस -2, देन 3 प्लस 3। सॉल्व करेंगे इसको तो हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस √3, यहाँ पर हमें मिलेगा 0, यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस √5 एंड यहाँ पर मिलेगा हमें 6। तो a प्लस बी क्या आ गया हमारे पास, ये। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। किस तरीके से करता है देखिए। मान लेते हैं a और b कोई मैट्रिक्स हैं, a एंड b मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की। a और b क्या है, मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर कैसा है, सेम है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, b प्लस a के। मतलब जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करें, a प्लस बी करके करें या b प्लस a करके करें, तो उन दोनों का जो एडिशन है वो बराबर आना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए ये एग्जाम्पल अभी दिया था हमने, इसमें हमने क्या निकाला था, a प्लस बी। नौ अब हम b प्लस a फाइंड करके देखते हैं। मैट्रिक्स b क्या दे रखी है हमें, ये वाली दे रखी है 2 √5 -2 3। इसमें हमें ऐड क्या करना है, मैट्रिक्स a ये दे रखी है हमें √3 1 2 3। अब दोनों को ऐड करते हैं, दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया 2 प्लस √3, यहाँ पे हो गया √5 प्लस 1, यहाँ हो गया -2 प्लस 2 और यहाँ पर हो गया 3 प्लस 3। ना ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस √3 1 प्लस √5, -2 में 2 ऐड करेंगे तो 0 एंड 3 प्लस 3 6। तो देखिए a प्लस बी फाइंड करा था हमने और b प्लस a फाइंड करा, दोनों कैसे आए, सेम। यानी कि a प्लस बी कैसा आ गया, b प्लस a के बराबर। इसका मतलब है जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। मतलब जो एडिशन होता है मैट्रिक्स का वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, फॉर एनी थ्री मैट्रिक्स, फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस A, B and C ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या है तीनों मैट्रिक्स का, सेम। देन अगर तीन मैट्रिक्स हैं और तीनों का ऑर्डर सेम है तो एसोसिएटिव लॉ के लिए a प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी के। ना ये बराबर होगा कि नहीं होगा, ये हम एग्जाम्पल लेके प्रूव करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में देखिए ये तीन मैट्रिक्स हमें दी गई हैं, तो अब हमें एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए। तो एसोसिएटिव लॉ प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर शो करना होगा a प्लस बी प्लस सी के। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, a प्लस बी फाइंड करते हैं, a प्लस बी। तो तीनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, 2/2, उसका भी है 2/2 और सी मैट्रिक्स का भी है 2/2। तो ऑर्डर सेम है, तो हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है डायरेक्ट। तो a प्लस बी, मैट्रिक्स a ये दी गई है, मैट्रिक्स b ये दी गई है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 7 9, 3 प्लस 2 5। तो a प्लस बी करने पर हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई। नाउ इसमें हम c मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, यानी कि a प्लस बी मैट्रिक्स जो आई है हमारे पास, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, c। तो देखिए जो मैट्रिक्स आई है हमारे पास a प्लस बी, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और मैट्रिक्स सी का भी क्या ऑर्डर है 2/2। तो दोनों ऐड हो सकती हैं, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 9 में 3 ऐड करेंगे 12 और 5 में 9 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 14। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई ना। अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें b प्लस सी फाइंड करना होगा, b प्लस सी। मैट्रिक्स b ये दी गई है और मैट्रिक्स c ये दी गई है,
तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड कर देते हैं। 0 + 0 0, 1 + 0 1, 7 + 3 10, 2 + 9 11। नाउ हम मैट्रिक्स ए को ऐड कर देंगे बी प्लस सी में। देखिए बी प्लस सी का ऑर्डर क्या है 2/2, मैट्रिक्स ए का भी है ऑर्डर 2/2, तो दोनों ऐड हो सकती हैं। तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देंगे। 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1, 2 और 10 12, 3 और 11 14। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई सेम। इसका मतलब है कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? सबसे पहले मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, लेट ए इक्वल्स टू Aij, जिसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको हम मैट्रिक्स ए में ऐड करेंगे तो वो हमें क्या देगी, मैट्रिक्स ए ही वापस करके दे देगी। मतलब सम करने पर भी मैट्रिक्स ए में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसी मैट्रिक्स कौन सी हो सकती है? देखिए नॉर्मल एडिशन में हम किसी भी नंबर में अगर कोई दूसरा नंबर ऐड करते हैं तो चेंज होता है। तो ऐसा एक ही नंबर है जब उसको ऐड करने पर उस नंबर में चेंज ना आए, वो क्या है 0। तो मैट्रिक्स में 0 का काम कौन करता है? मैट्रिक्स में काम करता है 0 मैट्रिक्स। यानी कि अगर मैट्रिक्स ए में हम 0 मैट्रिक्स को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? मैट्रिक्स ए ही मिलेगी। तो यहाँ पर 0 मैट्रिक्स क्या हो गई? 0 मैट्रिक्स हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए हमने ये मान ली। मैट्रिक्स एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं ओ, एंड ओ वी आर 0 मैट्रिक्स। क्या ले लिया? 0 मैट्रिक्स ले ली, जिसका ऑर्डर क्या होगा? ऑफ ऑर्डर, देखिए एडिशन में ऑर्डर कैसा होता है? सेम होता है। तो इसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है तो 0 मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस n। तो a + 0 हमें क्या देगा? ये मैट्रिक्स a देगा। एग्जिस्टेंस है एडिटिव आइडेंटिटी का ये तब भी हो सकता है जब ये इस लॉ को भी फॉलो करे, यानी कम्यूटेटिव लॉ को भी। तो 0 + a करने पर भी हमें क्या मिलेगा? a ही मिलेगा। मतलब अगर ए मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स में ऐड करें तब भी ए मैट्रिक्स मिलेगी, और 0 मैट्रिक्स को अगर ए मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? ए मैट्रिक्स ही मिलेगी। इसकी वजह से तो जो 0 मैट्रिक्स है तज ओ कौन है? 0 मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। यानी कि मैट्रिक्स एडिशन में जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो कौन है? 0 मैट्रिक्स। चौथी प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स एडिशन की, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स है ए, लेट ए कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं Aij, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। तो इसके लिए जो इन्वर्स होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसको हम मैट्रिक्स ए में ऐड करें और हमें 0 मैट्रिक्स मिल जाए, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? एडिटिव इन्वर्स कहलाएगी मैट्रिक्स ए की। और यहाँ पर भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना ज़रूरी है। मतलब कि अगर कोई नंबर सपोज कर लें हम, तो उसमें हम ऐसा क्या नंबर ऐड करेंगे कि हमें 0 मिल जाए? ऐसा जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 5 है, तो 5 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें क्या मिले? 0 मिले। तो 5 में हमें -5 ऐड करना होगा ना। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स ए है तो इसमें भी हमें मैट्रिक्स -a ऐड करनी पड़ेगी, जो कि हमें क्या देगी? 0 मैट्रिक्स। उसी तरीके से अगर हम -a में मैट्रिक्स a को ऐड करेंगे तो अभी हमें क्या मिलेगा? 0 मैट्रिक्स मिलेगी। जिसका मतलब क्या है? -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए।
मतलब कि माइनस ए क्या है, एडिटिव इनवर्स है ए मैट्रिक्स के लिए। नाउ हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, ये हमारा सेकंड ऑपरेशन है मैट्रिक्स का। अब डिफरेंस होता क्या है, जिस तरीके से मैट्रिक्स ए अगर m क्रॉस n ऑर्डर की है और मैट्रिक्स बी है m क्रॉस n ऑर्डर की, इनको हम ऐड करते हैं, सेम उसी तरीके से हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि डिफरेंस निकालने के लिए भी हमें सबसे पहले मैट्रिक्स का क्या देखना होता है, ऑर्डर। अगर ऑर्डर सेम है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखिए, मैट्रिक्स ए दी गई है हमें, मैट्रिक्स बी दी गई है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर है 2/2। तो अब हमें डिफरेंस निकालना है। तो ए माइनस बी, ऑर्डर सेम है तो डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो √3 माइनस 2 और यहाँ पर आएगा 1 माइनस √5, 2 और यहाँ पर है -2, यानी कि 2 माइनस -2, देन 3 माइनस 3। तो सॉल्व करने पर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया √3 माइनस 2, 1 माइनस √5, 2 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 + 2 4 और 3 माइनस 3 0। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंस। ना यहीं पे अगर हम b माइनस ए निकाल लें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 एंड √5 माइनस 1। नाउ -2 देन 3 माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस √3, √5 माइनस 1, -2 कितना हो गया, -4 एंड 3 माइनस 3 0। नाउ देखिए, क्या a माइनस बी और b माइनस ए सेम आए हैं हमारे पास, जी नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जो डिफरेंस होता है मैट्रिक्स का वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये एक प्रॉपर्टी भी हो गई किसकी, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस की।